शुरुआत कर रहे हैं मुंबई की बड़ी खबर से, जहां शनिवार शाम एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात बांद्रा ईस्ट में हुई है, जहां हमलावर ने उन पर हमला किया। गोलीबारी के बाद गंभीर रूप से घायल बाबा सिद्दीकी को तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद लीलावती अस्पताल पहुंचे एक्टर सलमान खान और संजय दत्त। उन्हें देखने के लिए पहुंचे थे दोनों ही एक्टर्स। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। तो यूपी और हरियाणा के शूटर गिरफ्तार किए गए। हालांकि एक शूटर अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। तो बाबा सिद्दीकी की यहां पर गोली मारकर हत्या की गई है। कल इस वारदात को अंजाम दिया गया। एनसीपी अजीत गुट के नेता थे बाबा सिद्दीकी और काफी प्रसिद्ध नेता थे। 3 गोलियां उन्हें मारी गई हैं। फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। 2 शूटरों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। 3 हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की। यूपी और हरियाणा के शूटर इस वक्त गिरफ्तार किए गए हैं। ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं घटनास्थल की, और किस तरीके से देखिए वहां पर गोलियां जो हैं वो बरामद की गई हैं। गोली मारकर बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई। जब वो अपने बेटे से मिलकर वापस आ रहे थे, तभी गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया गया। हालांकि त्वरित तौर पर अस्पताल जरूर उन्हें पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक यहां पर बड़ा नुकसान एनसीपी को होता हुआ दिख रहा है, और इस वक्त पुलिस हर पहलू से मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में इसी जगह पर बाबा सिद्दीकी पर बदमाशों ने 3 राउंड गोली चलाई। वारदात रात करीब 9:30 बजे हुई। इस जगह पर बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर है। बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से निकलते थे, तभी बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने बाबा को बिल्कुल करीब से गोली मारी। बाबा सिद्दीकी को मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने कहा है कि हत्या के लिए 9 mm पिस्टल का इस्तेमाल हुआ। पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को वहां पर रोक लगाएंगे, और ये केस भी जो है फास्ट ट्रैक में ली जाएगी, और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि हत्या किसने और क्यों कराई। जांच के लिए मुंबई पुलिस यूपी एसटीएफ और हरियाणा के सीआईए के संपर्क में है। और देखिए, बाबा सिद्दीकी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, इसके बावजूद उन पर हमला किया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि बाबा की हत्या किसके इशारे पर हुई है। दिखाते हैं रिपोर्ट आपको। मुंबई पुलिस के लिए बाबा सिद्दीकी की हत्या एक चुनौती बन गई है। क्राइम ब्रांच की टीम हर एंगल से जांच कर रही है। इस केस में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट भी मुंबई पुलिस की मदद कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अपना इनपुट मुंबई पुलिस से साझा करेगी। सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड में शक की सुई साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की ओर घूम गई है। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी थे। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बाबा को सलमान का करीबी होने की कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि खबर ये भी है कि साबरमती जेल में बंद लॉरेंस 9 दिन से मौन व्रत पर था। हत्या को लेकर जांच के सिलसिले में जो दूसरी थ्योरी सामने आ रही है, वो है एसआरए प्रोजेक्ट में जारी विवाद। गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी के एसआरए प्रोजेक्ट से जुड़े मामले की जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते हत्या की गई होगी। हालांकि एजेंसियों के पास अभी तक पुख्ता सबूत नहीं है। तो देखिए, कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, कहीं प्रॉपर्टी विवाद तो कहीं सलमान खान के साथ कनेक्शन होना, बहुत सारे कयास हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या यहां पर कारण सामने आता है, क्यों बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई। अब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सियासत को लेकर भी सियासत से लेकर सिनेमा तक लोग हैरान हो गए हैं। बीती रात से ही मुंबई के लीलावती अस्पताल में वीआईपी लोगों का तांता लगा हुआ है। मुंबई के लीलावती अस्पताल में बाबा सिद्दीकी को भर्ती कराया गया। 3 गोली लगने के बाद बाबा की न तो बीपी रिकॉर्ड हो पा रही थी, न ही नाड़ी मिल रही थी। ईसीजी किया गया तो वो फ्लैट मिला। रात 11:25 पर उन्हें मृत घोषित किया गया। लेकिन बाबा सिद्दीकी पर हमले की खबर मुंबई में आग की तरह फैल चुकी थी। अजीत पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्होंने अपना एक अच्छा दोस्त और सहयोगी खो दिया है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा। पुलिस
क्या कर रही सरकार का, क्या प्रशासन का ये फेलियर नहीं है कि इस तरह से गोलियां मारी जा रही? महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये महाराष्ट्र सरकार के फैसलों का परिणाम है। जो पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला जो है, उनकी असंवैधानिक पोस्टिंग कर सरकार ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए जो रणनीति बनाई, उसी का परिणाम महाराष्ट्र की जनता भुगत रही है। और देखिए, बाबा सिद्दीकी की जितनी पकड़ सियासत में थी, उतनी ही अच्छी पहचान बॉलीवुड में भी थी। वो यारों के यार कहे जाते थे। बॉलीवुड के दो खान के बीच बाबा सिद्दीकी की ये तस्वीर आपको जरूर याद होगी। ये तस्वीर 2013 की बताई जाती है, जब बाबा सिद्दीकी ने शाहरुख खान और सलमान खान दोनों को इफ्तार पार्टी में न्योता दिया था। और इसी दौरान बाबा ने दोनों के बीच 5 साल से चल रहे झगड़े को खत्म कराया था। साल 2008 में कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में सलमान और शाहरुख के बीच एक झगड़ा हुआ था। इसके बाद ही दोनों ने एक दूसरे से बात तक करना बंद कर दिया था। लेकिन बाबा सिद्दीकी की पहल ने इन दोनों को फिर से दोस्त बना दिया। यही वजह है कि बीती रात जब बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर आई तो सलमान खान सीधे लीलावती अस्पताल पहुंच गए और बाबा के परिवार को सांत्वना दी। सलमान खान से बाबा सिद्दीकी की करीबी जगह जाहिर है। इसी साल जब सलमान खान के घर फायरिंग हुई थी तो बाबा सिद्दीकी उनके घर पहुंचे। इतना ही नहीं, सलमान खान और बाबा सिद्दीकी कई इवेंट में साथ दिखते थे। लेकिन हर मुश्किल में सलमान का साथ निभाने वाले भाईजान अब नहीं रहे।